हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हाउस प्लान सीरीज का छठा एपिसोड। और इसमें मैं आप लोगों को जो बनाकर दिखाने वाला हूँ, जो चीज़ आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, वो है 2 BHK का एक फ्लैट, एक घर बना सकते हैं। और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है कस्टमर के, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके, और क्या प्लॉट साइज है, ये सारे कुछ इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है कुछ इस प्रकार के स्टेप में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो जो हमारा प्लॉट है, उस प्लॉट का अगर साइज़ की बात करते हैं तो हमारा प्लॉट का साइड है 40 फीट बाई 55 फीट। 40 फीट बाई 55 फीट का प्लॉट में आप किस तरह से आप घर को बना सकते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट इसमें फुलफिल हो सकती है, वो सारी चीज़ इसमें आपको मेंशन है। वहीं पे मैं अगर बात कर लेता हूँ बिल्टअप एरिया का, तो बिल्टअप एरिया जो हमारे पास है वो है 1447 स्क्वायर फीट, जो कि अगर हम बात करें तो 160 गज के अराउंड होता है। प्लॉट की अगर बात करता हूँ तो ये जो प्लॉट है हमारे पास, ये हमारा नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है। हमारा जो रोड है ये नॉर्थ फेसिंग में है। और हमारा आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे रोड से कुछ ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने छोड़ा हुआ है। तो ये चल के हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया है और वहाँ पे आखिर क्या है, किस लिए किया है। तो वो चीज़ हम आपको, जो डिज़ाइन है उसमें हम आपको डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं जो हमारे क्लाइंट हैं उनके क्या रिक्वायरमेंट है, जो कि हम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो इस चीज़ को हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है इतने बड़े एरिया में, इस प्लॉट में, कि हम उनको क्या चाहिए। लगभग 1450 स्क्वायर फीट का एरिया है और इस एरिया में उनको क्या चाहिए। तो वहाँ पे हम देख लेते हैं कि उनको 2 बेडरूम चाहिए जिसमें अलमीरा होना चाहिए, जिसमें एक अटैच टॉयलेट चाहिए, साथ ही में किचन और डाइनिंग अटैच चाहिए। यूटिलिटी एरिया चाहिए। यूटिलिटी एरिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे सपोज दैट बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिसमें यूटिलिटी एरिया नहीं होते हैं, और कुछ कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें यूटिलिटी एरिया होते हैं। तो यूटिलिटी एरिया का मतलब होता है जिसमें हम वॉशिंग मशीन, फ्रिज या फिर नॉर्मली वॉशिंग एरिया हम बना सकते हैं, तो उसको हम यूटिलिटी एरिया बोलते हैं। उसके बाद में उनको चाहिए एक स्टोर रूम जिसमें वो सामान रख सके, साथ ही में एक ड्राइंग हॉल, स्टेयर, वैरांडा, एक सीट आउट का भी उन्होंने प्रावधान रखा हुआ है कि उनको एक बाहर में बैठका टाइप का भी पोजीशन चाहिए। तो वो भी यहाँ पे हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही में पार्किंग और लॉन भी उनको साथ में ही चाहिए। तो पार्किंग और लॉन अगर बात करूँ आज के टाइम का, तो पार्किंग और लॉन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पार्किंग और लॉन अगर नहीं होता है, लॉन तो किसी तरह चलो यार, बड़े शहर है, जगह छोटी है, ज़मीन बहुत बड़ी बड़ी नहीं मिलती है, तो इस वजह से लॉन नहीं हो पाता है। लेकिन पार्किंग तो कंपलसरी है, क्योंकि आज के टाइम पे हर किसी इंसान के पास फोर व्हीलर पॉसिबल है कि होता ही होता है। आज नहीं होगा, 2 साल बाद होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो यार पार्किंग बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम चलिए आपको डिज़ाइन के ऊपर लेकर चलते हैं कि हम उसमें किस तरह से बनाए हैं और किस तरह से सब कुछ को मेंशन किए हुए हैं, तो वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये डिज़ाइन है, और इस डिज़ाइन में हम आपको पूरी तरह से सब कुछ को हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं मेन गेट से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा मेन गेट है, जो कि दिया हुआ है मेन डोर 12 फीट। 12 फीट का हमने यहाँ पे मेन दरवाज़ा छोड़ा हुआ है, और इससे हमारा गाड़ी अंदर जाती है, और ये हमारा पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया से जब हम अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सीट आउट है, वरांडा है। ये सारा का सारा पोर्शन में आप देख रहे हैं कि ग्रिल लगा हुआ है, सारा का सारा पोर्शन ग्रिल लगा हुआ है, और ये पोर्शन ओपन है। यहाँ पे चाहे तो आप दरवाज़ा दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू है। इनका जो रिक्वायरमेंट था उसके अनुसार इनको दरवाज़ा नहीं चाहिए था, तो इनको दरवाज़ा हमने प्रोवाइड नहीं किया है। यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे इनको ग्रिल चाहिए था, जो कि हमने यहाँ पे ग्रिल दिया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे इनको ओपन चाहिए था पूरी तरह से, तो ये ओपन रखे हैं। अगर आपकी मन है कि आप यहाँ पे भी दरवाज़ा दें तो आप यहाँ पे दरवाज़ा दे सकते हैं, अगर नहीं मन है तो नहीं दे सकते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जब हम अंदर घुसते हैं तो अंदर घुसने के बाद राइट साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको वरांडा मिलता है, और वरांडा के बाद में आपको यहाँ पे ऊपर जाने की सीढ़ी मिल जाती है। तो ये जो सीढ़ी है आप देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जो कि काफ़ी सही बना हुआ है, क्योंकि नॉर्मली जो सीढ़ी होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं होता है। तो वास्तु के अनुसार क्लॉकवाइज सीढ़ी ही होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक सीढ़ी मिल जाती है। साथ ही में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले जो चीज़ है, अब मैंने आपको बाहर की चीज़ें तो बता दिया, बाकी घर के अंदर की चीज़ है उससे पहले मैं बाहर की एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। तो हमारा जो प्लॉट का साइज़ है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, जो कि 40 बाई 55 का हमारा प्लॉट साइज़ है। और इसमें हमारा जो रिक्वायरमेंट था, जो हमारे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था, वो कुछ इस प्रकार था कि उनको पीछे साइड में और राइट साइड में 3 फीट का जगह छोड़ना था।
मतलब कहने का ये है कि उनको बाय लॉज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जगह उनको छोड़ना था, जिससे वो चारों तरफ अपने बिल्डिंग के घूम सके, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए खिड़की खोल सके। तो ये सारी चीज़ उनका रिक्वायरमेंट था। साथ ही में उनका एक रिक्वायरमेंट ये था कि इन फ्यूचर, मतलब अभी तो नहीं लेकिन इन फ्यूचर उनका ये कहना था कि हम डाइनिंग में एक दरवाज़ा अगर मन किया तो हम डाइनिंग में एक दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने इस तरफ में 4.5 फीट का जगह देने का कोशिश किया कि इधर में 4.5 फीट अगर रहता है तो हम इधर में जगह एक दरवाज़ा खोल सकते हैं। साथ ही में ये डायरेक्ट जो है पार्किंग से एक्सेस है। नॉर्मली अगर बात करता हूँ वो इसलिए पर्पस होता है, बहुत सारे लोग इसलिए सोचते हैं कि जैसे सपोज दैट घर में एक दरवाज़ा है, अब यहाँ से तो चलो यहाँ गेस्ट बैठे हुए हैं, अब यहाँ पे तो चलो कर्टन लगा दिए, बंद कर दिए, लेकिन यहाँ पे अगर गेस्ट बैठे हुए हैं तो यहाँ से हम अंदर कैसे जाएंगे? तो यहाँ से आप एक पैसेज दिए हुए हैं, 4.5 फीट का पैसेज कोई छोटा पैसेज नहीं होता है। तो इस पैसेज से यहाँ पे अगर दरवाज़ा दे देते हैं तो घर की औरतें या फिर लेडीज जो भी बाहर से आती हैं तो उनको इनका सामना नहीं करना पड़ेगा, वो घर के अंदर अंदर ही अंदर जा सकते हैं। और यहाँ कर्टेन लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से आप किसी तरह से भी अंदर जा सकते हैं। यहाँ जो बैठे हुए हैं उनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम घर के अंदर का देखते हैं, घर के अंदर हमने क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसे आपने देखा ही कि यहाँ पर से हम अंदर घुसते हैं, यहाँ पे हम मेन डोर देखे हुए हैं। मेन डोर आप देख रहे होंगे, मेन डोर हमने 4 फीट का रखा हुआ है। तो नॉर्मली जो अगर बात करें तो मेन डोर 4 फीट 3.5 फीट तो मिनिमम होता ही होता है। अगर इसे आप बड़ा रखना चाहें तो बड़ा भी रख सकते हैं, ये पूरी की पूरी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा रखते हैं। साथ ही में मेन डोर से जैसे ही आप घुसते हैं तो आपको यहाँ पे 16.5 फीट बाई 12 फीट का आपको एक ड्राइंग हॉल देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा स्पेसियस, काफ़ी बड़ा एरिया में ड्राइंग हॉल बना हुआ है। छोटा मोटा एरिया नहीं है ये, आपको तकरीबन अगर हम बात करते हैं तो अच्छा खासा एरिया ये कवर अप कर रहा है। इसके साथ ही आप देख रहे होंगे कि इसके साथ ही जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो आपको एक लॉबी मिलता है। ये लॉबी जो बना हुआ है आपका 5 फीट चौड़ा लॉबी है, जो कि आपको चलने में किसी प्रकार का असुविधा का फेस नहीं करना पड़ेगा। आप आराम से उसमें सामान को लेकर जा सकते हैं, आराम से उसमें चल सकते हैं, टहल सकते हैं, कभी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे हमने दरवाज़ा का प्रावधान नहीं दिया है, यहाँ पे पूरी तरह से ये ओपन है। तकरीबन अगर बात करूँ तो ये 6 फीट का जो जगह है ये पूरी तरह से ओपन है। आप यहाँ पे चाहें तो दरवाज़ा दे सकते हैं, लेकिन मेरा पर्पस ये रहेगा कि यहाँ पे दरवाज़ा ना दे, उसके जगह पे आप यहाँ पे कर्टन्स का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे कर्टन्स आने लगे हैं मार्केट में, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कर्टन डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कर्टन डालते हैं तो आपको लुक भी मिल जाएगा, आपको एक प्राइवेसी भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि अगर दरवाज़ा दे देते हैं तो दरवाज़ा ओपन करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह खाता है, और 6 फीट का जगह है वो आपको थोड़ा सा मतलब संकीर्ण लगने लगेगा अगर दरवाज़ा देता है, क्योंकि 6 फीट का दरवाज़ा आप यहाँ पे दीजिएगा नहीं, उसको और कम कीजिएगा, 3 फीट 3.5 फीट 4 फीट का दरवाज़ा दीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पे दरवाज़ा नहीं दीजिए, इसको ओपन रहने दीजिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिफ्ट आते हैं तो यहाँ पे भी ये जो जगह है ये पूरा 5 फीट का है, और 5 फीट का हमने यहाँ पे भी दरवाज़ा नहीं दिया हुआ है, जो कि डाइनिंग और किचन में जाने के लिए है। तो डाइनिंग और किचन जो है ये एक दूसरे से ओपन किचन है, और ओपन किचन डाइनिंग के लिए है, सबके लिए नहीं है, सिर्फ डाइनिंग के लिए है। तो यहाँ पे भी अगर बात करूँ तो दरवाज़ा हमने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ओपन किचन टाइप का बनाया है और हमने डाइनिंग में डायरेक्ट इंटरेस्ट रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट इंटरेस्ट मिल जाता है, और डाइनिंग भी आप यहाँ पे 10 बाई 9.5 फीट का आपका डाइनिंग मिल जाता है, जो कि छोटा मोटा एरिया नहीं है, काफ़ी बड़ा एरिया है। 10 फीट बाई 9.5 फीट सिर्फ डाइनिंग के लिए तो काफ़ी अच्छा एरिया है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो आप इसके जस्ट ऊपर देख रहे होंगे कि आपको एक किचन मिल जा रहा है। किचन का भी साइज जो साइज़ है वो 10 बाई 9 का साइज़ है। तो 10 बाई 9 का साइज़ का किचन कोई छोटा मोटा किचन नहीं होता है, काफ़ी बड़ा एरिया का किचन है। और अगर मैं दोनों को डाइनिंग को और किचन की लंबाई अगर जोड़ लेता हूँ तो 9 9 18 18.5 फीट लंबा किचन है हमारा यहाँ पे, जिसमें डाइनिंग टेबल आप आराम से लगा सकते हैं, और किचन में भी कभी ऐसा आपको फील नहीं होगा कि आपको कंजस्टेड जैसा फील हो रहा है या फिर जगह कम है, ऐसा कभी फील होगा ही नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया में यहाँ पे बना हुआ है। साथ ही में आप यहाँ पे ये जो सारा का सारा जो जगह बना हुआ है, ये सारे के सारे जगह को बनाने के लिए और देखने के लिए आप सारे के सारे जो जगह है यहाँ अंदर जो लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं, उसके लिए आप बाहर भी हमने मेंशन करके रखा हुआ है, बाहर से भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि ये जगह सही है या नहीं है। इस चीज़ के लिए आपको देखना होगा कि हमने, क्योंकि नॉर्मली कॉलम को भी यहाँ पे मेजर किया हुआ है, तो सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा कि वो आप चेक कर सकते हैं साइज इस चीज़ का। साथ ही में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे किचन और डाइनिंग के साथ में एक स्टोर रूम देखने को मिल जाता है, जो कि स्टोर रूम भी एक नॉर्मल एवरेज साइज का है, जिसमें आप 6 फीट बाई 5.5 फीट का स्टोर रूम आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही में आपको स्टोर रूम में दरवाज़ा मिल जाता है 3 फीट का, जो कि 3 फीट का दरवाज़ा इनफ होगा, सफिशियंट होगा किसी भी सामान को अप एंड डाउन करने के लिए, जो कि नॉर्मली घर में दरवाजे होते हैं 3 फीट का, बेडरूम में, किचन में या फिर कहीं पे भी 3 फीट का दरवाज़ा होता है, बाथरूम को छोड़कर। इसके बाद हम लॉबी से ही आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक बेडरूम आपको देखने को मिल रहा है, जो कि इस बेडरूम का जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा साइज़ है, काफ़ी बड़ा अच्छा साइज़ है। 14 बाई 13 का बेडरूम है। 14 बाई 13 का अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ा एरिया में ये बेडरूम है, कोई छोटा बेडरूम नहीं है।
तो 14x13 का अगर हम बात करते हैं तो 14x13 का जो बेडरूम है या ये बेडरूम आपका काफ़ी अच्छा है, और साथ ही में आपको यहाँ पे अलमीरा देखने को मिल जाता है, जो WC लिखा हुआ है, ये अलमीरा देखने को मिल जाता है। साथ ही में आपको एक टॉयलेट देखने को मिल जाता है, 6x7 का टॉयलेट देखने को मिल जाता है, जो कि इस बेडरूम से अटैच है, जो कि 6x7 का टॉयलेट छोटा मोटा टॉयलेट नहीं, काफ़ी बड़ा टॉयलेट है। नॉर्मली क्या होता है कि 4x7 का टॉयलेट दे देते हैं बेडरूम से अटैच के लिए, तो 4x7 का नहीं, यहाँ पे 6x7 का टॉयलेट रखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छा टॉयलेट है, काफ़ी बढ़िया एरिया में टॉयलेट बना हुआ है। और साथ ही में इसका जो दरवाज़ा है आप देख रहे होंगे, 2.5 फीट का दरवाज़ा दिया हुआ है, जो कि टॉयलेट में आने जाने के लिए सफिशिएंट दरवाज़ा है। साथ ही इसके बाद मैं आता हूँ, तो चलिए इस रूम से बाहर आते हैं। तो इस रूम से बाहर आने के बाद आपको देखने को मिलता है कि आपको एक टॉयलेट है। ये टॉयलेट जो है आपका 9.5 फीट बाई 5 फीट का टॉयलेट देखने को मिल जाता है। इस टॉयलेट का भी दरवाज़ा आपको देखने को 2.5 फीट का देखने को मिल जाता है, 2 फीट 6 इंच का आपको दरवाज़ा देखने को मिल जाता है। साथ ही में अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे जस्ट टॉयलेट के बाद जो चीज़ है वो एक यूटिलिटी पर एरिया बना हुआ है, जिसमें एक वॉशिंग मशीन भी रखा हुआ है। तो ये वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका यूटिलिटी एरिया भी कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, 9.5 फीट बाई 5 फीट का एरिया है। इसमें आप चाहे तो इधर इधर साइड में आप फ्रिज भी रख सकते हैं, यहाँ वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो फ्रिज को यहाँ किचन में भी रख सकते हैं, क्योंकि किचन भी काफ़ी बड़ा एरिया में है। साथ ही में इसको आप वॉशिंग एरिया बना सकते हैं किसी भी प्रकार का। उसके बाद में हम जैसे ही बाहर आते हैं यूटिलिटी से, तो इस लॉबी से आपको एक और रूम देखने को मिल जाता है, जो कि इस रूम का भी जो साइज़ है उस रूम से ज़्यादा बेहतर और बड़ा साइज़ है, जो कि 14x15 का साइज़ है, जो कि छोटा मोटा सा एरिया नहीं है इस बेडरूम का। इसमें भी आपको एक अलमीरा देखने को मिल जाता है, अलमीरा जो कि काफ़ी बड़ा अलमीरा है, और साथ ही में बेडरूम का जो साइज़ है वो साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। साथ ही में इसके अलावा आपको एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कि हमने इस घर में सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखा हुआ है, हमने हर तरफ से जगह छोड़ा हुआ है, 3 फीट 3 फीट 4.5 फीट, आगे से भी थोड़ा सा 3 फीट 3 इंच का जगह छोड़ा हुआ है, तो आगे में भी प्लांटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप जैसे ग्रिल लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे भी गमले में पौधे लगा सकते हैं, इधर में भी आप थोड़े बहुत पौधे लगा सकते हैं। तो ये सारी जगह पे आप लॉन का यूज कर सकते हैं, साथ ही में ये एरिया को पार्किंग में यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही में क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आप देख रहे होंगे हर जगह पे खिड़की दिया हुआ है, जहाँ पे 2 खिड़की का सुविधा हमको मिल पाया वहाँ पे हमने 2 खिड़की दिया हुआ है। जहाँ पे एक खिड़की का सुविधा मिल पाया, जैसे अगर हम बात करते हैं तो इस बेडरूम का एक खिड़की ही मिल पा रहा है, तो यहाँ पे एक खिड़की भी हमने दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी 2 खिड़की, एक यहाँ और यहाँ दे सकते हैं, या फिर इस खिड़की को बड़ा कर सकते हैं। ये सब पूरी तरह से डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप चाहें तो इसको एक बड़ा खिड़की दे सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी जैसे देखिए ड्राइंग एरिया में भी काफ़ी बड़ा एरिया है, 2 खिड़की आराम से हो सकता था, तो हमने 2 खिड़की दिया है। इस किचन में देख सकते हैं आपको 3 खिड़की देखने को मिल जाएगा, इस बेडरूम में 2 खिड़की देखने को मिल जाएगा, मतलब हर एक जगह पे आपको खिड़की क्रॉस वेंटिलेशन के लिए देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने पूरी तरह से क्रॉस वेंटिलेशन का ध्यान रखा हुआ है, और हमने ये भी कोशिश किया हुआ है, ये उत्तर दिशा के लिए इसका जो फेसिंग है इस घर का, ये उत्तर दिशा में है। तो हमने इस चीज़ को हमने अच्छे से देखकर बनाया हुआ है, लगभग 70% अकॉर्डिंग टू वास्तु में बना हुआ है ये घर। तो काफ़ी अच्छा घर है, काफ़ी खूबसूरत घर बना हुआ है। तो हमें ज़रूर बताइए, आप कमेंट करके या फिर हमें डीएम करके बता सकते हैं कि आपको ये घर कैसा लगा, किस तरह से आपको ये घर अच्छा लगा, और अपने लोगों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, फैमिली को शेयर कीजिए, ताकि उनको अगर घर बनवाना होगा तो यहाँ से आइडिया ले सकते हैं या हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का सलाह लेना है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप तक कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपना व्हाट्सअप नंबर भी अपना प्रोवाइड किया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर कर दो, जितना सब्सक्राइब करना है करवा भी दो, क्योंकि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो देखने को मिलेगा, तो उनको एक नया आइडिया लगेगा कि वो अपना घर किस तरह से बना सकते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, एक नया एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।